अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपके दरसी किताब के सबक नंबर 1 इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इल्म हिंसा एक इल्म रियाजी की एक शाख है। इल्म हिंसा जो है इल्म रियाजी की एक शाख है। आपने पिछली जमात में नुक्ता ख़त, कता ख़त, शुआ, ये सब आपने पिछली जमात में मुरब्बा, मुस्ततील, इनके नाम सुने होंगे। ये सब इल्म हिंसे में शामिल हैं। जिस तरह से हिसाब सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना होता है, गिनती सीखनी होती है ना, जो नंबर्स रहते हैं 1 2 3, वो गिनती आपको अगर अच्छे से आएगी तभी आप हिसाब अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से हमें हमें इल्म हिंसा सीखना है तो इसके पहले बुनियादी तसव्वुरात के बारे में मालूमात हासिल करनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नुक्ता। सबसे पहले इल्म हिंसे के बुनियादी तसव्वुरात में सबसे पहले हम लेंगे नुक्ता। नुक्ता जो किसको कहते हैं हम, यहाँ पर देखिए कोई नोकदार चीज़, जिस तरह से चौक, खरिया जो तख्ते से यहाँ पे लिखा जाता है, या पेन या पेंसिल या पेन की नोक से कागज़ के वर्क पर किसी बारीक नोकदार आले से बनाए हुए नन्हे से निशान। जैसा हम यहाँ पर एक पेन लेते हैं, पेन की मदद से अगर हम यहाँ पर देखिए एक निशान बना देते हैं, ये नोकदार है ना पेन से हम अगर ये बना देंगे तो क्या नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पर एक निशान नज़र आ रहा है। इस निशान को क्या कहते हैं हम, नुक्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर रंगोली की जो निशानात बनाए जाते हैं, देखो बच्चों आपकी किताब में दिया हुआ है ऊपर जो निशान नुक्ते बताए गए हैं, वो क्या है, नुक्ते कहलाते हैं। और इस नुक्ते को आपके अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी कैपिटल लेटर्स के अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे ये नुक्ता, अब इस नुक्ते का नाम दिया जाता है ABC, कुछ भी नाम दिया जाता है, PAT, इस तरह से इस नुक्ते का क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। अब नुक्ता किसे कहते हैं आप समझ में आए। यहाँ पर देखिए एक शक्ल में, अब यहाँ पे देखिए हमें कितने नुक्ते नज़र आ रहे हैं, 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं। अंग्रेज़ी हुर्फ के आपके अल्फ़ाबेट के देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए गए, नुक्ता यहाँ पर नाम दिया गया है PAT। इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, नुक्ता P, नुक्ता A, नुक्ता T। इन सब को कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही बताया जाता है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब नुक्ता किसे कहते हैं आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे कता ख़त। कता ख़त किसे कहते हैं। अब कता ख़त और ख़त, कता ख़त किसे कहते हैं हम ये देखेंगे। कता ख़त जो है ख़त का, हम यहाँ पर कागज़ पे 2 नुकात ले लेंगे। कागज़ पर एक नुक्ता A और नुक्ता B, 2 नुकात ले लिए, इन्हें नाप पट्टी की मदद से मिला लिए। इनको नाप पट्टी की मदद से हमें मिला लिया। हमें AB एक सीधी लकीर मिलती है। सीधी लकीर नज़र आ रही है ना बच्चों, ये लकीर जो है A और B या दोनों जानिब से नुक्ता नज़र आ रहा है हमें। इन दोनों को आगे हम बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं बढ़ा सकते। ये जो है नुक्ता A को हम आगे नहीं बढ़ा सकते और न ही नुक्ता B को आगे बढ़ा सकते हैं। कता ख़त को आगे नहीं बढ़ाया जाता। अब इसी तरह से अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया है बच्चों, देखो किसको आगे बढ़ाते, जिसको तीर का निशान दिया हो। जिस कता ख़त को तीर का निशान लगाया गया हो, जिस तरह से अब यहाँ पर भी तीर का निशान लगाया हमने, यहाँ पर भी इसको तीर का निशान लगा दिए, तो ये जो कता ख़त जो है क्या है, ख़त हो गया। इसको क्या कहते हैं हम, ख़त कहते हैं। जो दोनों जानिब से लामहदूद हो, इसको जहाँ तक चाहो वहाँ तक इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस जानिब से भी नुक्ता A को भी आगे बढ़ा सकते हैं और नुक्ता B को भी आगे बढ़ा सकते हैं ना। ख़त जो है क्या रहता है, लामहदूद रहता है, दोनों जानिब से लामहदूद रहता है। कता ख़त और ख़त में फ़र्क समझ में आए बच्चों। अब यहाँ पर हमने 2 मुख्तलिफ नुकात ले लिए। इन 2 नुकात को अगर हम मिला लें, ये क्या बन गया, कता ख़त बन गया। अब इस कता ख़त को हम अगर आगे, कता ख़त को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो ये क्या हो जाएगा, महदूद किया जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, मबदा। क्या कहते हैं, मबदा कहा जाता है। अब इसी तरह से अगर हम 2 नुकात यहाँ पर ले लेंगे और इन 2 नुकात को आपस में मिला लेंगे और इनको तीर का निशान लगा देंगे। अगर हम इस ख़त को तीर का निशान लगा दिए, अब ये तीर का निशान मतलब है कि या जहाँ तक जगह हो वहाँ तक इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, नुक्ता A को। इसी तरह से नुक्ता B को भी इस जानिब से आगे बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक इसका सफ़ा है वहाँ तक हम इसको आगे ले सकते हैं, यानी लामहदूद।
खत जो है क्या रहता है, दोनों जानिब से लामहदूद होता है बच्चों। इसी तरह से अब हम देखेंगे शुआ। शुआ किसे कहते हैं? शुआ जो है एक अगर हम नुक्ता ले लिए यहाँ पर, नुक्ता पी, हम क्या करेंगे, एक नुक्ता लेंगे, नुक्ता पी से गुजरने वाला एक खत ले लेंगे और इसको एक जानिब तीर का निशान लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये शुआ कहलाएगा। शुआ जो है बच्चों देखो एक जानिब से लामहदूद रहता है, यहाँ पर इसे हम नाम देंगे क्यू, और इसको हम जिस तरह से पढ़ेंगे शुआ पी क्यू, शुआ क्यू पी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि शुआ जो है कहाँ से शुरू हो रही है, नुक्ता पी से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर हम इसका नाम देंगे शुआ पी क्यू। इसी तरह से हम एक नुक्ते से कितने खत खींच सकते हैं। एक नुक्ते से देखो यहाँ पर हमने एक नुक्ता ले लिए, एक नुक्ते से हम कितने खत खींच सकते हैं, एक नुक्ते से जो है हम बेशुमार खत खींच सकते हैं। बच्चों आप देखिए, कोशिश करके आप अपनी कॉपी में एक नुक्ता लगाइए और उस नुक्ते से कितने खत खींच सकते हैं, आप देखिए करके, बेशुमार खत खींच सकते हैं। एक नुक्ते से क्या कर सकते हैं, हम बेशुमार खत खींच सकते हैं बच्चों, कितने चाहे उतने हम एक नुक्ते से खत खींच सकते हैं। अब आपको समझ में आया नुक्ता किसे कहते हैं और एक नुक्ते से बेशुमार खत खींच सकते हैं, और कता खत किसे कहते हैं और खत किसे कहते हैं। खत को किस तरह से पढ़ा जाता है, यहाँ पर देखो बच्चों, ये खत है, खत ए बी या खत बी ए, जो दोनों जानिब से पढ़ सकते हैं क्योंकि हम दोनों जानिब से खत बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इसको इस तरह से बोल सकते हैं हम कि खत ए बी या खत बी ए। और इसी तरह से शुआ पी क्यू, शुआ को सिर्फ यहाँ से ही पढ़ा जाता है, शुआ पी क्यू, क्यू पी कभी नहीं पढ़ेंगे, इस जानिब से नहीं, क्योंकि शुआ यहाँ से शुरू हो रही है तो शुआ को यहीं से पढ़ा जाएगा, शुआ पी क्यू। शुआ खत का आधा हिस्सा होती है बच्चों, शुआ जो है खत का आधा हिस्सा होती है। शुआ खत जो है क्या है, पूरा रहता है, खत दोनों जानिब से बढ़ाया जा सकता है, शुआ जो है एक ही जानिब से एक ही तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो शुआ क्या है, खत का आधा हिस्सा होती है। शुआ एक ही सिमत में आगे जाती रहती है। देखो अभी मिस ने आपको बताया, जहाँ से शुआ शुरू होती है उस नुक्ते को मबदा, यानी उस नुक्ते को क्या कहते हैं, मबदा कहते हैं, यानी इब्तिदाई नुक्ता, जहाँ से शुआ शुरू होती है। जिस तरह से नुक्ता पी मिस ने आपको बताया, तो नुक्ता पी को क्या कहेंगे, नुक्ता पी जहाँ से शुरू हो रहा है उसको क्या कहते हैं हम, मबदा। शुआ के एक जानिब तीर का निशान लगाते हैं, जिधर तीर का निशान होता है उधर शुआ लामहदूद होती है, और मुब्दा की तरफ महदूद किया जाता है। मुब्दा जहाँ लगाया जाता है वहाँ शुआ महदूद होती है, और जहाँ तीर का निशान लगाते हैं वहाँ पर लामहदूद होती है। इसी तरह से हम मुतराकिज़ खुतूत किसे कहते हैं देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मुतराकिज़ खुतूत। मुतराकिज़ खुतूत किसे कहते हैं, एक नुक्ते से बेशुमार खुतूत खींचे जा सकते हैं, अभी हमने पढ़े हैं। तो जब दो से ज़्यादा खुतूत एक ही नुक्ते से गुज़रते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मुतराकिज़ खुतूत कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ देखिए कितने खुतूत नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर खत एल, खत एम और खत एन, तीन खुतूत हैं। तीन खुतूत एक दूसरे से, एक नुक्ते से तीन खुतूत गुजर रहे हैं, तो ऐसे खुतूत को क्या कहते हैं, मुतराकिज़ खुतूत कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, एक नुक्ते पर से दो से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तीन ही खुतूत हो, तीन से भी ज़्यादा खुतूत हो, यानी दो से ज़्यादा, दो से कम ना हो, दो से ज़्यादा खुतूत एक ही नुक्ते से गुजरते हों तो उन्हें क्या कहते हैं, मुतराकिज़ खुतूत कहते हैं। और जिस नुक्ते से खुतूत गुजरते हैं, अब यहाँ पर नुक्ता ओ है, इस नुक्ते से गुजरते हुए, इस नुक्ते से गुजर रहे हैं खुतूत, तो हम इस नुक्ते को क्या कहते हैं, हम नुक्ता-ए तराकिज़, क्या कहा जाता है, नुक्ता-ए तराकिज़। जिस नुक्ते से खुतूत गुजरते हैं उस नुक्ते को नुक्ता-ए तराकिज़ कहते हैं, और एक नुक्ते से दो से ज़्यादा गुजरने वाले खुतूत को क्या कहते हैं, मुतराकिज़ खुतूत। समझ में आ रहा है बच्चों। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम देखेंगे मस्तवी। मस्तवी किसे कहते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर कुछ अशकाल दिए गए हैं। पहली दो अशकाल की सतह हमवार है, देखिए यहाँ पर मेज़ नज़र आ रही है, तख्ते सिया नज़र आ रहा है, तो इनकी जो अशकाल है, जो शक्ल है, किस तरह से है, हमवार सतह की। हमने हमवार सतह पढ़े हैं, इससे पहले किसको कहते हैं,
इस सतह को क्या कहा जाता है? हमवार सतह, जो एक लामहदूद सतह का हिस्सा है। ये लामहदूद हिस्सा है ना, इसको बढ़ा सकते हैं आगे आगे। तो हमवार सतह को रियाजी की ज़बान में मस्तवी कहते हैं। हमवार सतह को रियाजी की ज़बान में मस्तवी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस मस्तवी की शक्ल बनाए हमने। इस मस्तवी की शक्ल को देखिए बच्चों, इस मस्तवी की शक्ल महदूद बनाई गई, तब भी मस्तवी के चारों जानिब से लामहदूद होती है। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए तीर का निशान बताया गया है, क्योंकि इसको हम इस जानिब से, इस जानिब से, इस जानिब से या इस जानिब से, चारों जानिब से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो मस्तवी की शक्ल जो है क्या रहती है? लामहदूद रहती है, तमाम सिमतों में लामहदूद। इसे तीर के नोक से इससे ज़ाहिर किया गया, लेकिन बाज़ मरतबा सहूलत के लिए तीर नहीं बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, सहूलत के लिए तीर का निशान नहीं बनाया जाता है। एक ही मस्तवी में वाक़ई, अब यहाँ पर इस मस्तवी में हम क्या करेंगे? दो खत बनाएंगे बच्चों। देखो, दो नुकात ले लेंगे, यहाँ से दो नुकात ले लिए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हम इन मस्तवी में दो नुकात ले लिए हमने। इस दो नुकात से हमने एक खत बना लिए, इसी तरह से दो नुकात से दूसरा खत बना लिया। अब इस खतूत को अगर हम इसको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, जितना चाहो उतना आगे बढ़ाएंगे, तो ये एक दूसरे को कता करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैसे है वैसे ही सीधे सीधे आगे बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से मिसाल के तौर पर, अब इन ऐसे खतूत को मिसाल के तौर पर, जिस तरह से रेलगाड़ी की जो पटरी रहती है, उस पटरी को देखिए, जिस तरह से वो सीधे सीधे आगे जाती है, एक दूसरे को मिलती है क्या? कता करती है कि नहीं करती। इसी तरह से इस खतूत को, इस ऐसे खतूत को क्या कहते हैं? मुतवाज़ी खतूत कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुतवाज़ी खतूत। मुतवाज़ी खतूत जो है, एक ही मस्तवी में वाक़ई लेकिन एक दूसरे को कता न करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। यानी ऐसे खतूत जो आगे जितना चाहो उतना आगे बढ़ाते जाओ बच्चों, लेकिन वो एक दूसरे को कता नहीं करते। इस तरह से कता नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजरेंगे, तो ऐसे खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे रेलगाड़ी की जो पटरी, और मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी मिसाल तो ये देखिए, अपनी कॉपी के, अपने बयास के जो लाइन है, मिसाल के तौर पर आपके बयास का जो एक सफ़ा है, ये सफ़ा देखिए, क्या बयास के सफ़ा ये मस्तवी का हिस्सा है? बयास के सफ़े पर ये देखिए जो आड़ी लकीरें हैं, ये आड़ी लकीरें जो है क्या है? मुतवाज़ी खतूत के ही मिसालें हैं। देखिए ये जो ख़त है, जो ये लकीरें हैं, एक दूसरे को कता कर रही हैं कि नहीं कर रही। पूरा सफ़ा देखिए आप, पूरे सीधी 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 वो आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो ऐसी सफ़े, ऐसे खतूत को, ऐसे लकीरों को क्या कहा जाता है? मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, चार नुकात बनाए मिस ने, नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी, नुक्ता डी। अब इन नुकात को मिलाने वाला एक हम खत खींचेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इन चार नुकात से हमने एक खत खींचे, यानी चारों नुकात जो है एक ही खत पर है, एक ही खत पे है ना, यानी एक खत हम बराबर सीधा सीधा इससे एक खत खींचा गया। तो ऐसे नुकात को क्या कहते हैं? हम खती नुकात कहा जाता है। यानी एक खत पर मौजूद तमाम नुकात को कहते हैं हम खती नुकात। इसी तरह से अब गैर हम खती नुकात। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, नुक्ता एम, नुक्ता एन, नुक्ता पी, नुक्ता क्यू नज़र आ रहे हैं आपको? ये नुकात से हम एक सीधा सीधा खत खींच सकते हैं क्या? ये देखिए, सबको मिला के एक साथ में एक खत खींच सकते हैं कि नहीं? एम क्यू खींच सकते, या एम एन खींच सकते, या एम पी, यानी चारों नुकात हम एक खत पर नहीं ले सकते। तो ऐसे नुकात को हम क्या कहेंगे? गैर हम खती नुकात। यानी ऐसे नुकात जो एक ही खत पर वाक़ई न हो, यानी ये चारों नुकात जो है एक खत पर वाक़ई नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नुकात जो एक ही खत पर वाक़ई न हो, उन्हें गैर हम खती नुकात कहते हैं। हम खती नुकात और गैर हम खती नुकात में फ़र्क समझ में आया बच्चों? एक ही खत पर मौजूद तमाम नुकात को क्या कहते हैं? हम खती नुकात कहते हैं। इन्हें अलग अलग नुक्तों से सिर्फ एक ही खत खींचा जा सकता है। कितने भी नुकात हों, अलग अलग मुख्तलिफ नुकात से सिर्फ और सिर्फ एक ही खत खींचा जा सकता है, उसे हम खती नुकात कहते हैं। और
जो एक ही खत पर वाक़ई न हो उन्हें गैर हमखती नुकात कहते हैं।